भारत माता की, भारत माता की। कल वंदे मातरम गीत के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव रजत जयंती के अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनको आप सब लोगों ने सुना, और उत्तराखंड में लगातार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अनवरत रूप से खेल विभाग काम कर रहा है। ऐसे खेल विभाग की मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, राज्यसभा के सांसद, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, सुश्री स्वराज विद्वान जी, जिनको राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, फरजाना बेगम जी, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, अमित सिन्हा जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल, और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रताप सिंह जी, श्री मीता सिंह जी, आरसी डिमरी जी, और हमारे उत्तराखंड का भविष्य ऊर्जावान हमारे सभी युवा, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी खेल विभाग, अन्य विभागों के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और विभिन्न विभिन्न विभागों से, स्वयं सहायता समूह से, राज्य भर के अंदर से आए हुए अनेक हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस भव्य युवा महोत्सव में उपस्थित हमारे राज्य के सभी उज्जवल भविष्य के कर्णधार, आप सभी ऊर्जावान साथियों का आज के इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस 3 दिवसीय युवा महोत्सव में कोने कोने से आई युवा तरुणाई के बीच, आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे भी अत्यधिक हर्ष की अनुभूति हो रही है कि ये युवा शक्ति हमारे राज्य की सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने परिश्रम से, मेहनत से, लगन से और अपने संकल्प से उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखती है। और आप सभी के अंदर ये जोश देखकर, आपका आत्मविश्वास देखकर, सच में मैं भी जब यहाँ आ रहा था तो मेरे अंदर भी नई ऊर्जा और नए जोश का संचार हो गया, और मेरा उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का जो संकल्प है, वो संकल्प आप सबके बीच में आकर और उसमें मजबूती आ गई, और उसमें दृढ़ता आ गई, और उसमें कोई विकल्प संकल्प में अब नहीं बचा। क्यों? जोर से बोलिए, बनाएंगे ना उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य। आवाज आ रही है इधर मेरी? उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना योगदान देंगे आप सब? जोर से बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो साथियों, ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव न केवल हमारे युवाओं को अपने रचनात्मक खेल, कला के प्रतिभा का, उनके परिश्रम का, प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने और उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने, और इसके साथ साथ हमारे जो
बहुत सारे युवा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के माध्यम से उसका प्रदर्शन करने का एक मंच भी इस प्रकार के महोत्सव से मिलता है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन हमारे युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का संतुलन बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इस वर्ष राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत यंग लीडर्स के विजन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। साथियों, भारत की शक्ति हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और संकल्प के आधार पर भारत को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इसी ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए, सही मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएगा और एक दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व का अग्रणी देश बन जाएगा, पूरी दुनिया को दिशा देने वाला देश बन जाएगा। यही कारण है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति मानकर विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को उनकी प्रतिभा और क्षमता के अनुसार अनेक अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी राज्य के अंदर युवाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। हम जहां एक और नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, वहीं हमने कौशल विकास को राज्य के प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल करते हुए कई योजनाओं और नीतियों को लागू किया है। इसके साथ ही हम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता, सहयोग प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम जानते हैं कि आज का जो रोजगार का परिदृश्य है वो तेजी से बदल रहा है। तकनीकी नवाचार और वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के जहां नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पुराने अवसर समाप्त भी हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इस दिशा में हमने युवाओं को डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न उद्योग और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इतना ही नहीं, हम एक और जहां एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसरों को भी बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे पारंपरिक उत्पादों को और हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड, सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से हम स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बृहद रूप से कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में अनेक नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। हमारे इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी देश के अग्रणी राज्यों बनकर उभरा है। हमारे प्रदेश को बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड तौर
4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। यही नहीं, नीति आयोग भारत सरकार का 2023-24 का इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश के अंदर उस इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, हम युवाओं के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। आज उत्तराखंड विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। आज उत्तराखंड के खिलाड़ियों का लोहा पूरा देश, पूरा विश्व मान रहा है। हाल ही में भारतीय महिला टीम ने प्रथम बार विश्व कप में विजय हासिल की, जिस ऐतिहासिक जीत में हमारे उत्तराखंड की बेटी स्नेहा राणा का भी अतुलनीय योगदान रहा है। मुझे हर्ष है कि आज इस युवा महोत्सव में युवाओं को फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए भी विशेष पहल की गई है, जहां एक और स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन, फिट उत्तराखंड चैलेंज, स्ट्रॉन्ग मैन जैसी आधुनिक स्पर्धाओं के माध्यम से युवाओं में नवाचार, तकनीकी, फिटनेस के प्रति रुचि बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पिट्ठू फोड़, मुर्गा झपट, रस्साकसी, डोन कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों के द्वारा नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। मेरे युवा साथियों, हमारी सरकार ने आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4.5 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। हमने बीते 4.5 वर्षों में जितनी नौकरियां प्रदान की हैं, जितनी विज्ञप्तियां निकली हैं, वो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से 2 गुना से भी अधिक है। इस दौरान रिकॉर्ड भर्तियां उत्तराखंड के अंदर आयोजित हुई हैं और इस कानून के लागू हो जाने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से लेकर अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम भी किया है। मेरे युवा साथियों, हमारी सरकार आपके समग्र विकास के लिए और आपकी उन्नति के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि हम अपने युवाओं को उनकी अद्वितीय प्रतिभा पर हमें पूरा भरोसा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा साथी प्रदेश की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इसी प्रकार अपना योगदान देंगे और उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लक्ष्य में भागीदार बनेंगे। साथियों, जैसा हम सभी जानते हैं, स्वर्गीय बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे गुनगुनाकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाया करते थे, वो कल 150 वर्ष उस वंदे मातरम गीत के पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए अंत में मैं एक बार जिसकी शुरुआत की थी, हम सब मिलकर राष्ट्रगीत के सम्मान में ये नारा लगाएंगे, वंदे मातरम। मैं यहाँ से वंदे मातरम बोलूंगा, आप भी वंदे मातरम बोलिए। वंदे मातरम, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आगाज कर दिया है